आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सच मानते हैं वह सच है भी या सिर्फ आपको बताया गया है? अगर मैं कहूं कि दुनिया को सरकारें नहीं बल्कि कहानियां, डर और प्रतीक चलाते हैं, तो द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब आपको जानकारी नहीं देती, यह आपकी सोच पर हमला करती है। हर पन्ना एक सवाल है। हर सवाल आपकी बनाई हुई रियलिटी को तोड़ता है। अगर आप तैयार हैं सच और झूठ के बीच की दीवार गिराने के लिए, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि यहां सब कुछ साजिश है, या शायद कुछ भी नहीं। एक इल्यूमिनाटी की साजिश, द कोर कॉन्स्पिरेसी। द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी का सबसे केंद्रीय विचार इल्यूमिनाटी नामक गुप्त संगठन है। इस किताब में इल्यूमिनाटी को केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो सदियों से दुनिया की राजनीति, बैंकिंग सिस्टम, युद्ध, क्रांतियां और सामाजिक बदलावों को नियंत्रित कर रही है। लेखक यह संकेत देते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी बड़ा घटित हुआ, चाहे वह युद्ध हो, आर्थिक मंदी हो या सत्ता परिवर्तन, उसके पीछे कोई न कोई छिपी योजना रही है। यह साजिश केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया, शिक्षा, धर्म और संस्कृति तक फैली हुई है। आम जनता को सच्चाई से दूर रखने के लिए भ्रम, डर और झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं। किताब में यह भी दिखाया गया है कि इल्यूमिनाटी अलग अलग गुटों में बंटा हुआ है, जिनके अपने अपने एजेंडे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक कभी यह दावा नहीं करते कि इल्यूमिनाटी सच में मौजूद है या नहीं। वे पाठक को भ्रम की स्थिति में छोड़ देते हैं ताकि वह खुद तय करे कि यह साजिश वास्तविक है या मानव मन की कल्पना। यही इस बिंदु की शक्ति है। यह आपको हर ऑफिशियल सच पर शक करना सिखाता है। दो, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, सच और भ्रम की लड़ाई। इस किताब का दूसरा बड़ा विषय है सच और भ्रम के बीच की रेखा। द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी यह बताने की कोशिश करती है कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं, वह वास्तव में हमारे विश्वासों, अनुभवों और सूचना पर निर्भर करती है। हर इंसान की अपनी सच्चाई होती है और वही उसकी दुनिया बनाती है। लेखक दिखाते हैं कि सरकारें, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं अपने फायदे के लिए एक निर्मित सच तैयार करती हैं। जब किसी झूठ को बार बार दोहराया जाता है, तो वह सच जैसा लगने लगता है। इसी को किताब इल्यूजन कहती है। कहानी के पात्र बार बार ऐसी स्थितियों में फंसते हैं जहां वे खुद तय नहीं कर पाते कि क्या वास्तविक है और क्या झूठ। यही पाठक के साथ भी होता है। किताब जानबूझकर भ्रम पैदा करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भ्रम कैसे काम करता है। इस बिंदु का संदेश साफ है, अगर आप सवाल नहीं करते तो आप किसी और की बनाई हुई रियलिटी में जी रहे हैं। असली आजादी तभी है जब आप खुद सोचें। 3, मल्टीपल नैरेटिव्स, एक नहीं कई कहानियां। द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी की कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें एक साथ कई कहानियां, कई पात्र और कई दृष्टिकोण चलते हैं। कभी पत्रकार की नजर से, कभी पुलिस की, कभी क्रांतिकारी की और कभी पागल समझे जाने वाले व्यक्ति की। इस तकनीक का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि किसी भी घटना की केवल एक सच्चाई नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के अनुसार कहानी बनाता है। जो एक के लिए सच है, वह दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। लेखक जानबूझकर कथानक को उलझाते हैं ताकि पाठक आराम से कहानी न पढ़ सके। उसे हर समय दिमाग लगाना पड़े।
यह ठीक वैसा ही है जैसे असली दुनिया में होता है, जहां सच कभी साफ साफ नहीं मिलता। यह बिंदु सिखाता है कि अगर आप सिर्फ एक स्रोत या एक विचारधारा पर भरोसा करते हैं, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। जागरूक इंसान वही है जो हर एंगल से सोचता है। 4. कॉन्स्पिरेसी कल्चर, षड्यंत्र की संस्कृति। यह किताब षड्यंत्र सिद्धांतों की पूरी संस्कृति को उजागर करती है। JFK की हत्या, CIA के गुप्त प्रयोग, गुप्त युद्ध, आर्थिक साजिशें, सब कुछ एक बड़े जाल से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। लेखक यह नहीं कहते कि हर षड्यंत्र सच है, बल्कि यह दिखाते हैं कि इंसान को षड्यंत्रों पर विश्वास क्यों होता है। जब सिस्टम पारदर्शी नहीं होता, तो शक पैदा होता है, और वही शक साजिशों को जन्म देता है। यह बिंदु हमें यह समझाता है कि कॉन्स्पिरेसी कल्चर डर और अनिश्चितता से पैदा होती है। जब लोगों को पूरा सच नहीं मिलता, तो वे खुद कहानियां गढ़ लेते हैं। 5. डिस्कॉर्डियनिज्म, केओस का दर्शन। डिस्कॉर्डियनिज्म इस किताब का सबसे अनोखा दर्शन है। यह अराजकता, केओस, को बुरा नहीं बल्कि जरूरी मानता है। किताब कहती है कि दुनिया पूरी तरह व्यवस्था से नहीं, बल्कि व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों से चलती है। डिस्कॉर्डियनिज्म सिखाता है कि हर नियम टूटने के लिए बना है, और हर सिस्टम में खामियां होती हैं। जब हम केओस को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में आजाद सोच सकते हैं। यह दर्शन पाठक को रिजिड सोच से बाहर निकालता है और सिखाता है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेना भी एक भ्रम है। 6. माइंड कंट्रोल, दिमाग पर नियंत्रण। दी इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी में माइंड कंट्रोल को सबसे खतरनाक हथियार बताया गया है। यहाँ नियंत्रण का मतलब केवल जबरदस्ती नहीं, बल्कि सोच को इस तरह ढालना है कि इंसान खुद समझे कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में वह निर्देशों पर चल रहा होता है। किताब दिखाती है कि भाषा, प्रतीक, मीडिया और डर के जरिए लोगों के दिमाग को नियंत्रित किया जाता है। लेखक बताते हैं कि अगर किसी समाज को कंट्रोल करना है, तो हथियारों की नहीं, बल्कि कहानियों की जरूरत होती है। जो कहानी आप रोज सुनते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। न्यूज़, विज्ञापन, धार्मिक उपदेश और राजनीतिक भाषण सब माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। किताब में यह भी दिखाया गया है कि जब किसी इंसान को लगातार डर में रखा जाता है, तो वह सवाल करना बंद कर देता है। वह सुरक्षा के बदले अपनी आजादी छोड़ देता है। यही माइंड कंट्रोल की असली जीत है। इस बिंदु का गहरा संदेश है, अगर आप अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते, तो कोई और आपकी सोच तय करेगा। आजादी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। 7. रिलीजन, मिथोलॉजी, धर्म और मिथक। इस किताब में धर्म को केवल आस्था नहीं, बल्कि सत्ता का एक शक्तिशाली औजार दिखाया गया है। ईसाई धर्म, मिस्र के देवता, ग्रीक मिथक और आधुनिक विश्वास सब आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। लेखक यह दिखाते हैं कि हर धर्म की जड़ में एक कहानी है, और कहानी का मकसद इंसान को दिशा देना है। लेकिन जब वही कहानी डर और नियंत्रण का माध्यम बन जाए, तो वह धर्म नहीं, सिस्टम बन जाती है। किताब यह सवाल उठाती है कि क्या देवता इंसान को मुक्त करने के लिए बनाए गए थे, या इंसान को नियंत्रित करने के लिए। मिथकों का उपयोग लोगों को आज्ञाकारी बनाने में कैसे किया गया, यह यहाँ साफ दिखता है। यह बिंदु पाठक को सिखाता है कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क समझना जरूरी है। सवाल करना पाप नहीं, बल्कि चेतना की निशानी है। 8. फ्री विल का सवाल, क्या हम सच में आजाद हैं? दी इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी बार बार यह सवाल उठाती है, क्या इंसान के पास सच में फ्री विल है, या वह परिस्थितियों, सिस्टम और प्रोग्रामिंग का नतीजा है। किताब में पात्र ऐसे फैसले लेते हैं
जिनके बारे में उन्हें लगता है कि यह उनका अपना चुनाव है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उन फैसलों के पीछे समाज, डर, लालच और प्रशिक्षण छिपा हुआ है। लेखक बताते हैं कि फ्री विल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह बहुत सीमित हो चुकी है। हम उन्हीं विकल्पों में से चुनते हैं जो हमें दिए जाते हैं। इस बिंदु का संदेश कड़वा लेकिन सच्चा है। आजादी मांगने से नहीं, समझ से मिलती है। जब आप अपनी कंडीशनिंग को पहचान लेते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। 9 सटायर ह्यूमर, हंसी के पीछे छुपा सच। यह किताब जितनी गहरी है, उतनी ही मजेदार भी। लेखक गंभीर साजिशों और डरावने विषयों को व्यंग्य और हास्य के साथ पेश करते हैं। हंसी यहाँ मनोरंजन नहीं, बल्कि हथियार है। जब आप किसी सिस्टम पर हंस सकते हैं, तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। किताब सत्ता, धर्म और समाज की गंभीरता को तोड़कर दिखाती है कि कई बार जिसे हम बहुत पवित्र या खतरनाक मानते हैं, वह बस एक खेल है। सटायर पाठक को मानसिक दूरी देता है, जिससे वह चीजों को साफ देख सके। यह बिंदु सिखाता है कि हंसी भी जागरूकता का रास्ता हो सकती है। 10 ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार। किताब में चेतना के अलग अलग स्तरों की चर्चा है, ड्रग्स, ध्यान, मानसिक प्रयोग और आध्यात्मिक अनुभवों के जरिए। लेखक यह नहीं कहते कि ये रास्ते सही या गलत हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग में रियलिटी को देखने के कई दरवाजे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही स्तर पर जीता है, वह अधूरी दुनिया देखता है। यह बिंदु बताता है कि जब चेतना का विस्तार होता है, तो डर कम होता है और सवाल बढ़ते हैं। और सवाल ही असली जागृति की शुरुआत हैं। 11 पॉलिटिक्स, पावर, राजनीति और सत्ता का खेल। द इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी में राजनीति को जनता की सेवा नहीं, बल्कि सत्ता का खेल बताया गया है। किताब यह दिखाती है कि सरकारें अक्सर वही चेहरा होती हैं जो सामने दिखता है, जबकि असली फैसले पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। चुनाव, युद्ध, कानून और नीतियां, सब कुछ जनता के भले के नाम पर किया जाता है, लेकिन असली उद्देश्य शक्ति को बनाए रखना होता है। लेखक यह समझाते हैं कि सत्ता डर पर टिकी होती है। जब लोगों को किसी दुश्मन का डर दिखाया जाता है, चाहे वह आतंकवाद हो, आर्थिक संकट हो या कोई विचारधारा, तो वे सवाल करना छोड़ देते हैं। राजनीति इसी डर का इस्तेमाल करती है। किताब में यह भी दिखाया गया है कि सत्ता केवल सरकार के पास नहीं होती। मीडिया, कॉरपोरेट संस्थान और बैंकिंग सिस्टम भी राजनीति का हिस्सा हैं। यह बिंदु पाठक को सिखाता है कि अगर आप सिर्फ नेताओं को दोष देते हैं, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। असली सत्ता कई परतों में छिपी होती है। 12 सिंबल्स, नंबर्स, संकेतों और अंकों की शक्ति। इस किताब का सबसे रहस्यमय पहलू है सिंबल्स और नंबर्स, खासकर 23 एनिग्मा। लेखक दिखाते हैं कि कैसे इंसान पैटर्न खोजने का आदी है। जब हम किसी संख्या या प्रतीक को बार बार देखते हैं, तो हमें लगता है कि उसके पीछे कोई छुपा अर्थ है। इल्यूमिनाटी जैसे संगठनों को अक्सर प्रतीकों से जोड़ा जाता है, आंख, पिरामिड, गुप्त चिन्ह। किताब यह सवाल उठाती है कि क्या ये सच में नियंत्रण के औजार हैं, या हमारा दिमाग ही इन्हें महत्व देता है। यह बिंदु यह सिखाता है कि प्रतीक तभी ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें ताकत देते हैं। डर और विश्वास मिलकर सिंबल्स को रियलिटी बना देते हैं। 13 इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी का जाल। द इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी बताती है कि बहुत ज्यादा जानकारी भी एक तरह का नियंत्रण है। जब इंसान को एक साथ बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, तो वह तय नहीं कर पाता कि सच क्या है। आज की दुनिया में यह बात और भी सटीक लगती है।
न्यूज़, सोशल मीडिया, अफवाहें सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। किताब दिखाती है कि जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वह किसी मजबूत आवाज का सहारा लेता है। यही सिस्टम चाहता है। इस बिंदु का संदेश है, कम लेकिन सच्ची जानकारी ज्यादा शक्तिशाली होती है। सोचने की क्षमता बचाए रखना ही असली आजादी है। 14 क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पर सवाल। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हर चीज पर सवाल करो। लेखक किसी एक विचारधारा को सही नहीं ठहराते। वे चाहते हैं कि पाठक खुद सोचें, खुद परखें। किताब सिखाती है कि अंधविश्वास केवल धर्म में नहीं, बल्कि राजनीति, विज्ञान और समाज में भी होता है। जब हम बिना सवाल किए मान लेते हैं, तभी हम नियंत्रित होते हैं। यह बिंदु पाठक को मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। सवाल करना विद्रोह नहीं, बल्कि चेतना है। 15 अवेकनिंग मैसेज, जागृति का अंतिम संदेश। दी इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि असली इल्यूमिनाटी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अज्ञान, डर और आलस्य ही असली दुश्मन हैं। किताब कहती है कि जब तक इंसान खुद नहीं जागेगा, तब तक कोई भी सिस्टम उसे आजाद नहीं कर सकता। जागृति का मतलब यह नहीं कि आप हर साजिश पर विश्वास करें, बल्कि यह कि आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। यह बिंदु पाठक को छोड़ देता है एक सवाल के साथ, क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या खुद सोचने की हिम्मत करेंगे? दी इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी आपको कोई अंतिम जवाब नहीं देती। यह आपको एक आदत देती है, हर चीज पर सवाल करने की। याद रखिए, सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसे आप जेल मानते ही नहीं। इल्यूमिनाटी बाहर नहीं बैठा, वह आपके डर, आपकी आदतों और आपकी बिना सोचे मानी हुई बातों में छिपा है। जब आप सवाल करना शुरू करते हैं, तभी असली जागृति शुरू होती है। तो फैसला आपका है, भीड़ के साथ सोते रहना है या अकेले जागने की हिम्मत करनी है। क्योंकि सच आजाद नहीं करता, सच को खोजने की हिम्मत आजाद करती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।